नमस्कार, मैं हूं निशा। आप देखना शुरू कर चुके हैं एनजेपी रेवाड़ी। दोस्तों, धारोड़ा के लोगों के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है। कई वर्षों से ट्रैफिक जाम की समस्या से परेशान लोगों को अब जल्द ही बड़ी राहत मिलने वाली है। लगभग 15 साल से फाइलों और कानूनी विवादों में फंसी 44 फुट चौड़ी सेक्टर रोड परियोजना को आखिरकार प्रशासनिक मंजूरी मिल गई है। लगभग 6 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली यह सड़क धारोड़ा के ट्रैफिक सिस्टम को पूरी तरह बदल सकती है और भगत सिंह चौक सहित कई व्यस्त मार्गों पर जाम का दबाव काफी हद तक कम हो जाएगा। आइए जानते हैं पूरी खबर विस्तार से। दोस्तों, आप जानते हैं कि भिवाड़ी व धारोड़ा के बीच प्रदूषित पानी के भराव के कारण मुख्य मार्ग पहले ही समय समय पर बंद रहता है। इसके अलावा औद्योगिक कस्बे धारोड़ा में ट्रैफिक जाम भी लंबे समय से सबसे बड़ी समस्या बना हुआ है। दिल्ली जयपुर हाईवे, औद्योगिक क्षेत्र और आसपास की कॉलोनियों से गुजरने वाले हजारों वाहन रोजाना घंटों जाम में फंसते हैं। खासकर भगत सिंह चौक और मुख्य बाजार के आसपास सुबह और शाम के समय स्थिति बेहद खराब हो जाती है। अब इस समस्या के समाधान की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण यानी HSVP की लंबे समय से लंबित 44 फुट चौड़ी सेक्टर रोड परियोजना को प्रशासनिक मंजूरी मिल चुकी है। इस सड़क के निर्माण पर लगभग 6 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। यह परियोजना करीब 15 साल पहले तैयार की गई थी, लेकिन भूमि अधिग्रहण और कानूनी विवाद के कारण इसका निर्माण कार्य शुरू नहीं हो सका। मामला अदालत तक पहुंच गया, जिसके चलते वर्षों तक यह योजना फाइलों में बंद रही। अब प्रशासन ने इस परियोजना को दोबारा गति देते हुए निर्माण की मंजूरी दे दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सड़क निर्माण के लिए जिन जमीन मालिकों की भूमि अधिकृत की गई थी, उनमें से अधिकांश को पहले ही मुआवजा दिया जा चुका है। जिन लोगों ने किसी कारणवश मुआवजा नहीं लिया, उनकी राशि नियमानुसार सरकारी खजाने में जमा कर दी गई है। यदि भविष्य में अदालत कोई अलग फैसला देती है, तो विभाग उसी के अनुसार आगे की कार्रवाई करेगा। प्रस्तावित सेक्टर रोड धारोड़ा पुलिस स्टेशन के पास से शुरू होगी। इसके बाद यह सड़क सैनिक कॉलोनी और मातादीन कॉलोनी से होकर सीधे सोना, पलवल, रेवाड़ी राष्ट्रीय राजमार्ग यानी NH 919 से जुड़ेगी। इस मार्ग का एक हिस्सा जो पुलिस स्टेशन से सैनिक कॉलोनी तक है, पहले ही बनकर तैयार हो चुका है। अब शेष हिस्से का निर्माण पूरा होने के बाद यह पूरा कॉरिडोर चालू हो जाएगा। इस सड़क का सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि भारी वाहन और स्थानीय ट्रैफिक को एक नया वैकल्पिक मार्ग मिल जाएगा। वर्तमान में अधिकांश वाहन भगत सिंह चौक और मुख्य मार्ग से होकर गुजरते हैं, जिससे दिन भर जाम की स्थिति बनी रहती है। नई सेक्टर रोड बनने के बाद वाहनों का दबाव मुख्य मार्ग से हटकर इस वैकल्पिक सड़क पर बढ़ जाएगा। इससे न केवल ट्रैफिक जाम कम होगा, बल्कि यात्रियों का समय भी बचेगा और दुर्घटनाओं की संभावना भी घटेगी। धारोड़ा तेजी से विकसित हो रहा आधुनिक क्षेत्र है। यहाँ बड़ी संख्या में फैक्ट्रियां, वेयर हाउस और रिहायशी कॉलोनियां मौजूद है। हर दिन हजारों कर्मचारी और मालवाहक वाहन इस क्षेत्र से गुजरते हैं। ऐसे में यह सड़क भविष्य की बढ़ती ट्रैफिक जरूरतों को भी पूरा करने में अहम भूमिका निभाएगी। स्थानीय लोगों का मानना है कि यदि यह परियोजना समय पर पूरी हो जाती है, तो धारोड़ा को वर्षों पुरानी जाम की समस्या से काफी हद तक राहत मिल सकती है। अब सभी की निगाहें इस बात पर है कि प्रशासन निर्माण कार्य कब शुरू करता है और इसे तय समय पर पूरा कर पाता है या नहीं। फिलहाल प्रशासनिक मंजूरी मिलने के बाद उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही निर्माण कार्य शुरू होगा और धारोड़ा के लोगों को ट्रैफिक जाम से बड़ी राहत मिलेगी। दोस्तों, आपके अनुसार क्या यह नई सेक्टर रोड धारोड़ा की जाम की समस्या का स्थायी समाधान साबित होगी या फिर भविष्य में और बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की जरूरत पड़ेगी? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपको अगर ये खबर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और एनजेपी रेवाड़ी को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।